अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड पार्लियामेंट में शदीद तनकीद, पाकिस्तान का फैसला क्या अंबर लिस्ट में आ रहा। इसके अलावा एक और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड ने पाकिस्तानियों समेत किन को बड़ी खुशखबरी सुना दी, नई सहूलत। तो इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। तो आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड पार्लियामेंट में शदीद तनकीद, पाकिस्तान का फैसला क्या अंबर लिस्ट में आ रहा। इंग्लैंड हुकूमत के अरकान पार्लियामेंट की पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने पर अपनी ही हुकूमत पर शदीद तनकीद। दोगली पॉलिसियों और सियासत पर मबनी फैसला घनौना अमल करार। बरतानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए अपनी रेड लिस्ट में रखने और कोविड-19 की सूरत हाल ज़्यादा संगीन होने के बावजूद भारत को अंबर लिस्ट में शामिल करने पर अपनी हुकूमत के घिनौने फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। बरतानिया में बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए ट्रैफिक लाइट निज़ाम नाफिज है जिसमें कम खतरनाक ममालिक को करंतना के बगैर सफ़र के लिए ग्रीन, दरमियाने खतरे वाले ममालिक को अंबर का दर्जा दिया गया है और रेड लिस्ट के ममालिक के बशिंदों को 10 रोज़ एक होटल में करंतना में गुजारने की ज़रूरत है। अप्रैल के शुरू में पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा गया था जिसके बाद 19 अप्रैल को केसेस की बढ़ती हुई तादाद और डेल्टा वायरस के मुख्तलिफ केसेस के सामने आने के बाद भारत को भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया गया था। बरतानी हुकूमत की तरफ से जारी करदा सफरी लिस्ट्स की अपडेट में बहरीन, कतर और मुत्तहिद अरब अमारात के साथ भारत को भी 8 अगस्त से अंबर लिस्ट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ब्रेडफोर्ड वेस्ट की MP नाज शाह ने कहा है कि वो इस इकदाम पर हैरान हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब बरतानिया ने अपने करंतना ट्रैफिक लाइट सिस्टम के इंतजामात में घिनौने रवैये का मुजाहरा किया है। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान अभी तक रेड लिस्ट में क्यों है जबकि इसके 7 रोज़ के इन्फेक्शन की शरह 14% है, जबकि भारत में ये शरह 20% होने के बावजूद वो अंबर लिस्ट में शामिल हो चुका है जो इस फहरिस्त में शामिल दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा है। इस फैसले को नाकाबिल कबूल करार देते हुए उन्होंने इस मसले को उठाने का अज़म जाहिर किया। इसके अलावा बाकी अरकान पार्लियामेंट यासीन कुरैशी ने भी निशानदगी की है कि पाकिस्तान किसी किस्म की तफसीश ना होने के बावजूद रेड लिस्ट में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हुकूमत से सवाल किया था और इस मसले को हल करने की कोशिश की थी, ताहम इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर बरतानिया के वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शाप को ख़त लिख रही हैं। इसके अलावा इसी तरह एक और लेबर MP ने भी कहा है कि ताज़ा तरीन तब्दीलियों के पीछे वजूहात को समझना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जब आप इस तरह के अदाद-ओ-शुमार देखते हैं तो टोरी वुज़रा को बहुत कुछ समझाना पड़ता है कि भारत क्यों अंबर फहरिस्त में जा रहा है और पाकिस्तान और दीगर ममालिक अब भी रेड लिस्ट में हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि बगैर किसी जांच पड़ताल के तन्हाई में लिए गए फैसले कभी भी इन लोगों के लिए अच्छे नहीं होते जिनकी हम नुमाइंदगी करना चाहते हैं। इन फैसलों के बड़े सेहत और ज़ाती नताइज सामने आते हैं। इस तरह की तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही है। पार्लियामेंट में अब इस तरह की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि भारत में केसेस ज़्यादा होने के बावजूद भारत को अंबर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान में केसेस कम होने के बावजूद उसको अभी तक रेड लिस्ट में शामिल क्यों किया गया है। तो अब यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पाकिस्तान को भी अंबर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बरतानी हुकूमत के ही जो वुज़रा हैं, MPs हैं, उन्होंने आवाज़ें इस हवाले से बुलंद करना शुरू कर दी हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड ने पाकिस्तानियों समेत किन को बड़ी खुशखबरी सुना दी, नई सहूलत क्या। बरतानिया में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। बरतानी हुकूमत ने पाकिस्तानी तलबा से स्विंग स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 नवंबर 2021 है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में बरतानी हाई कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज
جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سوئنگ اسکالرشپ حاصل کرنے کے خواہشمند پاکستانی اسٹوڈنٹ اب درخواست دے سکتے ہیں۔ 1983 سے شروع ہونے والے اس پروگرام سے اب تک پاکستان سے 2000 سے زائد اسٹوڈنٹس استفادہ حاصل کر چکے ہیں اور مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سوئنگ برطانیہ حکومت کا بین الاقوامی اسکالرشپ پروگرام ہے کی مالی معاونت غیر ملکی دولت مشترکہ اور شرکت دار تنظیمیں کرتی ہیں۔ اسکالرشپ برطانیہ کی کسی بھی یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری پروگرام میں حصہ لینے کے لیے مالی مدد فراہم کرتی ہے۔ درخواست دینے والے افراد میں سے 37 پاکستانیوں نے رواں سال برطانیہ کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ حاصل کی ہے۔ سوئنگ پروگرام تمام افراد کو مساوی مواقع فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ سال 50% خواتین نے اسکالرشپ حاصل کی۔ برطانوی ہائی کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ ہم پورے پاکستان اور اقلیتی گروپوں سے مزید درخواستوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خواہش مند افراد اپنی درخواستیں ان کی ویب سائٹ پر جمع کرا سکتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس جو برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے یہ کافی اچھی گڈ نیوز آ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم اپڈیٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، جو کہ پاکستان عوام اکثر مہنگائی کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف دنیا بھر میں مہنگائی اس وقت بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ اس دوران اٹلی میں بھی مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور سرکاری رپورٹ کے مطابق مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا ہے، جبکہ پاکستان کو عالمی ادارہ نے دنیا کا سستا ترین ملک قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اٹلی میں جولائی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 1.3% سے بڑھ کر 1.8% ہو گئی ہے۔ اٹلی کے سرکاری ادارے کے مطابق اس کی بنیادی وجہ بجلی، تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھنا شامل ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں اس وقت تیل اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہی مہنگائی کی لہر آئی ہے۔ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $73 تک پہنچ چکی ہے۔ اٹالوی سرکاری ادارے کے مطابق اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ پیدا کرنے والے ملک متحدہ عرب امارات میں بھی پیٹرول میں اگست کے لیے قیمتیں 3.25 اماراتی درہم مقرر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی ادارہ نے دنیا کے مہنگے اور سستے ترین ملکوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کو دنیا کا سستا ترین ملک قرار دیا گیا ہے اور اس کے رہائشیوں کو 18.50 نمبر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے بعد دوسرا سستا ترین ملک افغانستان، بھارت تیسرا اور شام چوتھا سستا ترین ملک ہے۔ رپورٹ میں پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی قیمتوں کا موازنہ دنیا کے مہنگے ترین امریکی شہر نیو یارک سے کیا۔ یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔